एमडी कैट सिलेबस में किंगडम एनिमेलिया के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उसके बारे में बताया जाए कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। देखें, पिछले साल भी तकरीबन हर स्टूडेंट को 6 to 7 जो एमसीक्यू थे वो किंगडम एनिमेलिया से पूछे गए, यानी डिफरेंट एनिमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस चैप्टर को छोड़ा भी होता है। अब यहाँ मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट बताऊंगा और बुक के बारे में बताऊंगा कि आपने उस बुक से उसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम आगे देखते हैं कि सिलेबस में कौन सी आउटलाइन है और आपने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो अगर हम इसके सिलेबस के अंदर देखें तो देखें 6 यूनिट है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, किंगडम एनिमल। तो इसके अंदर सब टॉपिक एक ही दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ एनिमल फाइलास, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर लर्निंग आउटकम में देखें तो उन्होंने बताया है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डिस्क्राइब करें। सो आपने इनकी क्लासिफिकेशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स करनी है और उनकी एग्जांपल्स करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल किस फाइलम के अंदर आ रहा है, और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या उनकी पैरासिटिक इंपॉर्टेंस। और साथ आपने इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, यानी शुरू में 2-3 पेजेस जो दिए हुए हैं उसमें स्पेसिफिक टर्म्स लिखी हुई हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सिलोमेट, कौन सा फाइलम डिप्लो में आ रहा है, कौन कौन से ट्रिप्लो में आ रहे हैं, सिलोमेट कौन से हैं, एसिलोमेट कौन से हैं, ये टर्म्स हैं। इनमें से लाजमी आपको 102 सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपने जनरल कैरेक्टर्स बतानी है। तो मैं फेडरल की बुक आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने फेडरल की बुक से कर लेना है, उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई, शॉर्ट लिखा हुआ है, और आप उसको प्रिपेयर कर लें। मैं आपको फेडरल की बुक में से एक फाइलम के बारे में बता देता हूं कि आपने कैसे पढ़ना है, बाकी सारे के सारे फाइलम आपने इस तरह से प्रिपेयर। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो पहला ही फाइलम है एनिमल किंगडम का। अब देखें आपके सामने फाइलम पोरिफेरा है। इस फाइलम पोरिफेरा में ये शुरू में जो इसका इंट्रोडक्शन लिखा है और इसके अंदर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देखते बोल्ड वर्ड किए हुए हैं। ये बोल्ड वर्ड जो है इन्हीं में से सवाल आना है, आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। जैसे देखें जिम्यूल्स हैं, ये इनके अंदर इंटरनल बड बनते हैं। ऑस्कुलम, ऑस्टिया, स्पोंजोसील, 3 वर्ड है। ऑस्टिया से वाटर एंटर होता है बॉडी के अंदर, और स्पोंजोसील कैविटी है, ऑस्कुलम से जो है वो बॉडी से वाटर बाहर निकल जाता है। फिर इसमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। फिर आप देखें यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं, साइकॉन, ल्यूकोसिनीलिया, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। ये आपने याद रखना है कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर आ रहे हैं। एक तो ये कर लिया इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए उसके बाद आ जाती है एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस इन स्पॉन्जेस। दूसरा पॉइंट आपका है एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन, यानी उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें कौन से सिस्टम है, और अगर कोई यूनिक फीचर है तो वो उनमें कौन सा है। तो इसमें जैसे इसकी रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, एक्सक्रीशन कैसे हो रही है, इनमें कॉलर सेल जो कि क्वेनोसाइट्स है, और आप जानते हैं कि ये सिंपलेस्ट एनिमल हैं, क्वेनोफ्लैजिलेट से बने हैं, तो ये इसमें पॉइंट आ जाएगा। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखिए फेडरल की बुक में तमाम फाइलम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई गई है। पंजाब या अदर जो प्रोविंसेस की बुक्स हैं उनमें कुछ की बताई हुई है, कुछ की नहीं बताई हुई। तो आपने फेडरल से सबकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर लेनी है, 2-2, 3-3 लाइन है सिर्फ। तो यहाँ आप देखेंगे कि दे आर यूज्ड फॉर द वॉशिंग एंड बाथिंग, यहाँ पे यूज होते हैं। ऑब्जॉर्व वाटर करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान जो फ्लूइड है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए यूज होते हैं। बिल्डिंग साउंड प्रूफ बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से देखें नाइडेरिया है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए इसमें पॉलिप और मेड्यूसी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इसमें बोल्ड वर्ड्स हैं, आपने इनको इनका कॉन्सेप्ट ले लेना है कि इसके अंदर किस फाइलम से रिलेट कर रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है। और इसी तरह से आप इस पे आ जाएं तो ये आ गया है एवोल्यूशन अडेप्टेशन इन नाइडेरियंस, और साथ इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इसके अंदर कोरल रीफ वगैरह जो बनते हैं वो नाइडेरियन से बनते हैं, ये इसके अंदर आ गया। इसी तरह फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, थोड़ा सा इसका लिखा हुआ है, 1-2 पैराग्राफ हैं, और साथ इसकी एवोल्यूशन अडेप्टेशन आ गई है, और साथ इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इसी तरह से जितने भी फाइलम्स हैं आपने उनमें उनका इंट्रोडक्शन और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और उसमें जो एवोल्यूशन अडेप्टेशन है इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो फर्दर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 6 से 7 सवाल आ सकते हैं इसमें से, और यही वो क्वेश्चंस होंगे, यही वो मार्क्स होंगे जो कि आपको मेरिट में दूसरों से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।